हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कल ही आया है ऑन द 31 जनवरी। वैसे तो इससे पहले भी 2 ड्रॉ आ चुके हैं, काफी देर हो गई वैसे तो मैंने, बट आप लोगों के साथ उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये जो नए स्टूडेंट को लेके या स्पाउस वीजा को लेके चेंजेस आए थे, हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं आपको पिछला भी बताऊंगी कि जो पिछले 2 ड्रॉ आए थे, यानी कि एक 10 जनवरी को आया था और एक आया था 23 जनवरी को। उनके ड्रॉज क्या रहे थे? अच्छी बात यह है कि तीनों जो ड्रॉ थे वो जनरल ड्रॉ थे, यानी कि कोई ऑक्यूपेशन बेस्ड या स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के रिलेटेड नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्यूपेशन बेस्ड भी ड्रॉज जो है आजकल चल रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट वाला है, इसका जो कट ऑफ है वो कितना रहा है, कितने नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशूड हुए हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ, वहां पे आपको दिखाऊंगी कि क्या ड्रॉ रहा है, कितने का कट ऑफ रहा है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो की तरफ स्विच करते हैं, अपनी स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया, canada.ca की वेबसाइट पे। आप सबको पता ही होगा, गूगल पे सिंपली सर्च करना कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज, लेटेस्ट ड्रॉ, या फिर या ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो जो भी पहला लिंक canada.ca की वेबसाइट का आएगा वो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का ही होता है। तो प्रीवियस अगर ड्रॉज देखने हो, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो है सबसे पहला वाला जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, जिसकी मैं बात कर रही थी कि लेटेस्ट ड्रॉ है, ऑन द 31 जनवरी को आया था। जनरल का ड्रॉ रहा था, राउंड टाइप जो थी वो जनरल रही थी, यानी कि कोई ऑक्यूपेशन बेस्ड, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं था, जस्ट अ जनरल ड्रॉ था। बट नंबर ऑफ इन्विटेशंस बहुत ही कम इशू हुए हैं, जो कि 730 थे। मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत कम नंबर है। बट अगर आप स्कोर की तरफ देखो तो स्कोर बहुत ज़्यादा हाई था, 541 का कट ऑफ रहा था। बट जो पिछले 2 ड्रॉज आए हैं, उससे तो 2, 3 या 5 कह लेते हैं हम, नंबर कम ही थे। क्योंकि पिछले जो आप देख रहे हो, जनवरी 10 को और जनवरी 23 को ड्रॉ आया था, जिसमें कि जनवरी 10 की अगर बात करें तो 1510 मतलब 1510 इन्विटेशन इशूड हुए थे। 546 का ड्रॉ था, जो कि लेटेस्ट वाले से 5 पॉइंट ज़्यादा ही है, बट उसमें नंबर ऑफ इन्विटेशन ज़्यादा इशू हुए थे। और उसके बाद जनवरी 23 को जो ड्रॉ आया है, उसमें 1040 इन्विटेशन इशू हुए हैं, जिसका कट ऑफ था 543। तो अच्छी चीज़ इन सब में ये है कि 3 ड्रॉ जनवरी में आए हैं, मतलब न्यू ईयर के फर्स्ट मंथ में 3 ड्रॉ आए हैं, और तीनों के तीनों ही जनरल ड्रॉ रहे हैं। अभी तक कोई भी जो है ऑक्यूपेशन बेस्ड वाला ड्रॉ नहीं आया है, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट वाला वही आने वाला है होपफुली, क्योंकि 3 बैक टू बैक विच इज़ अ गुड नंबर। बट इन्विटेशंस काफ़ी हाई हैं। तो ये थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, 3 बैक टू बैक ड्रॉज। जिनकी भी फाइल लगी है या जिनको इन्विटेशन आ चुका है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाई नंबर है, ध्यान रखिए। तो ये थे हमारे जो है 3 बैक टू बैक कह लो, या फिर ऑलमोस्ट एवरी वीक ही कह लो, क्योंकि जो पहले नॉर्मल ड्रॉज होते थे वो एवरी 2 वीक आते थे, तो बीच में इररेगुलर हो गए थे, तो उसकी वजह से बहुत लेट लेट करके मतलब जो है ड्रॉज आने लगे। फिर ऑक्यूपेशन बेस्ड ऐड हो गए, तो जनरल ड्रॉ का जो मतलब मौका आता था वो काफी देर बाद आता था। तो अब अच्छी बात यह है कि जो पीछे के तीनों ही ड्रॉ आए हैं, वो तीनों के तीनों ही जनरल ड्रॉ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया। ड्रॉज और कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको पता चल गया, ट्राई कर सकते हो। नंबर्स काफी हाई हैं। ओंटारियो में चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं होती, कई लोगों की ओंटारियो में भी पीआर हो जाती है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। मैं आप लोगों को कोई झूठी आस वगैरह नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। मैं आपको सच बताती हूँ हमेशा ही। मैं हमेशा जिन लोगों ने 12th करी है, जिन्होंने बैचलर्स भी करी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स आती है जिन्होंने बैचलर्स करी हुई होती है, या फिर जिन्होंने +2 करी हुई होती है इंडिया से, 12th करी हुई होती है, उनके पॉइंट्स नहीं बनते हैं। तो मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग ओंटारियो में स्टे करो, क्योंकि 1 साल आप काम करोगे, उसके बाद कुछ और बाकी प्रोविंसेस में भी अगर चेंजेस हो गए, ऐसा नहीं बोलती मैं कि नहीं होगा, हो सकता है, बट क्या आप अपने तीनों के तीनों साल वर्क परमिट के यहाँ पे वेस्ट करना चाहते हो? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन, क्योंकि कई लोगों का होता है कि मेरे को जितनी जल्दी पीआर मिले
मेरे लिए उतना अच्छा है। उसके बाद में चाहे मैं किसी भी प्रोविंस में पीआर लेके वापस ओंटारियो में मूव हूँ, वो मैं मुझे चाहिए, ठीक है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मेरा भी यही रहता है कि अगर कोई काम हमें करना है, पहले फटाफट से वो काम खत्म कर लो, चाहे वो कहीं पे जाके भी करना पड़े, बाद में अपना देखो कि हाँ आपके ऊपर से, क्योंकि एक टेंशन निकल जाती है कि मेरे को पीआर नहीं है, मैं पीआर नहीं हूं अभी, मुझे पीआर लेनी है, ऑल दैट, राइट। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आपको, आपके ऊपर है अगेन, अगर आपको वेट करनी है ओंटारियो में तो कर सकते हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 2.5 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल में भी ना बने कुछ, बाद में ऐसी भी सिचुएशन, क्योंकि मैंने देखी है, मैंने लोगों के साथ होती हुई ये सिचुएशंस देखी हैं कि एलएमआई की मतलब नौबत आ जाती है एंड में कि एलएमआई अब लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, राइट। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। ड्रॉ काफी हाई जा रहा है, होपफुली शायद नीचे आ जाए, बट चांसेस बहुत कम है, और कम इन द सेंस कि आ सकता है बट इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।